वंदन। पिरामिड सेवा दल के द्वारा आयोजन हो रही ये कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी करते हैं कृष्णा जी। धन्यवाद। आप हमने आपने आपका हमको वीडियो नहीं दिख रहा है सर। या ठीक है। या ओके, सो थैंक यू सो मच। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को अनंत कोटि आत्मनमन से हम आज ये सेशन में आगे जाएंगे। मेरा नाम नरेंद्र आसूरी है, मैं तेलंगाना की हूँ, आदिलाबाद जिले से। सो मैं 2007 में ध्यान में आया हूँ, तब से ध्यानी और शाकाहारी बन गया हूँ। सो चलिए 2 मिनट के लिए, आप सब लोग यहाँ पे नया है इसलिए मैं अपने बारे में 2-3 मिनट के लिए बताने की प्रयास करूंगा। ध्यान में आने से पहले मेरा जिंदगी पूरा एक राक्षस की जिंदगी था। हर दिन खाना, हर दिन पीना, रोज का यही काम था, करीबन 8-10 साल था। इससे जो मैंने फेस किया जिंदगी में, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से मैं कंप्लीट डिप्रेशन में चला गया। मेरे जिंदगी में एक समय ऐसा भी आ गया था, वहाँ वहां पे जो आई वांट टू एंड माय लाइफ, मैं अपने आप को खत्म करना चाहता। उस समय में मुझे ध्यान मिला मेरे मिसेस की वजह से। वो ध्यान करती थी और मुझसे बोलती थी आप भी ध्यान कीजिए। तो मैंने कहता था कि आंख खोल के कुछ नहीं मिल रहा है जिंदगी में, आंख बंद करके बैठे तो क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्या मिलने वाला है आंख बंद करने से, ये सब ढोंग है, ये सब नाटक है। हम तो काम के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो ऐसा कहता था। और वो कहती थी हम नॉनवेज छोड़ देंगे, वेजिटेरियन बन जाएंगे। और ये मैं कहता था मेरे जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि मुझे हर दिन नॉनवेज चाहिए था, हर दिन पीना चाहिए था। तो उन हालातों में मुझे एक ध्यान मिल गया। जब 2007 में मैं पतंजलि से मिला, तब से मेरी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। क्योंकि बदलना, जो चेंज है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। मेरे जिंदगी पूरे बदल गए उस वक्त से नहीं बोलूंगा, लेकिन बदलना शुरू हो गया धीरे 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 धीरे। जैसे तुरंत मैं शाकाहारी बन गया और ध्यान की साधना शुरू किया। जो मेरी जिंदगी में तब तक एक नजरिया थी जिंदगी के बारे में, वो सब बदलती गई, सब। तब तक मैं, जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है, मैं किसी दूसरे को दोषी ठहराता था। हमेशा हमेशा दूसरे को ही दोषी ठहराता। हर किसी के ऊपर गुस्सा था, माता पिता के ऊपर गुस्सा था, दोस्तों के ऊपर गुस्सा था। भगवान के ऊपर गुस्सा नहीं था, क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानता था। मैं कभी भी मंदिर नहीं जाता था, भगवान के पूजा नहीं करता था, कुछ भी प्रार्थना नहीं करता था, क्योंकि मेरे नजर में भगवान नहीं था। मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर भगवान है तो ये दुनिया ऐसा क्यों है, मेरी जिंदगी ऐसा क्यों है। मैं तो पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन मेरी मिसेस बहुत पूजा पाठ करती थी। कम से कम उसकी बातें तो सुनना चाहिए था भगवान को। तो उसकी बातें भी नहीं सुन रहे थे भगवान। मैं बचपन से वही देखता आ रहा था।
हर कोई भगवान की पूजा करते थे और वो लोगों के अंदर बिल्कुल भी जीवन के अंदर बिल्कुल बदलाव नहीं आता था। ऐसा मिलता था कुछ ना कुछ, लाइक लॉलीपॉप। लॉलीपॉप से पेट थोड़ी भरता है, नहीं भरता लॉलीपॉप से। तब तक के लिए थोड़ी सी एंजॉय करते हैं, बस उतना ही। लेकिन जैसे लॉलीपॉप खत्म होती है, फिर दुख आ जाती है जिंदगी, फिर एक इच्छा आ जाती है, फिर एक तनाव आ जाती है जिंदगी में। वैसे हर किसी का जिंदगी, जब जहां तक मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था, वैसे ही था पूरे लोगों का जिंदगी। सब लोग मंदिर जाते थे, भगवान को पूजा करते थे, फिर नॉर्मल जिंदगी जीते थे। तो मेरा विश्वास तो उड़ गया भगवान से। सो ऐसी था मेरा जिंदगी, जब मैं पति सर से नहीं मिला, जब तक नहीं मिला पति सर से। उसके बाद जैसे जैसे मैं ध्यान करता गया और पत्र सर के जो टीचिंग से, उस वक्त इतना डिजिटल मीडिया नहीं था, यूट्यूब ज्यादा नहीं था, शायद वो था या नहीं वो भी नहीं पता। फतेह सर के कैसेट्स लेते थे, सुनते थे। फतेह सर के बुक्स पढ़ते थे, छोटे छोटे बुक्स थे। ध्यान करते थे, पूरे रात भर बैठते थे। ऐसा ही क्यों ध्यान करता था वो भी पता नहीं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती थी, ये करो, ये सही मार्ग है। पूरे रात भर ध्यान में बैठता था, कुछ भी म्यूजिक नहीं, एक साइलेंस में बैठता था, बिल्कुल साइलेंस में। ऐसा मेरा ध्यान का प्रस्थान शुरू हुआ। जब मैं पत्री सर का एक बुक पढ़ा, एक संदेश सुना, और वो बुक और वो संदेश है अप्पो दीपो भव। वो पता नहीं मुझे एक ऐसी इंटरेस्ट, उत्सुकता पैदा हो गई उसको जानने के लिए। व्हाट इज अप्पो दीपो भव? अप्पो दीपो भव क्या होती है? तो मैंने वो अप्पो दीपो भव को समझने की कोशिश किया। मैंने उसके ऊपर रिसर्च बोल के उतना बड़ा वर्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन जानने की प्रयास करता था। जैसे जैसे मैं उसके बारे में जानने की प्रयास किया, वैसे वैसे मेरे अंदर जो भी डाउट्स थे, वो पूरे गायब होते गए, पूरे गायब होते गए। जो भी डाउट्स था मेरा, तो आखिर ये अप्पो दीपो भव क्या होती है? सो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अप्पो दीपो भव यानी अपने दिया को खुद जलाएं। यहाँ पे कोई भी किसी का दिया नहीं जला सकता। ये भगवान बुद्ध का परम संदेश है, जो उसकी जिंदगी में आखिरी स्थिति पे था। गौतम बुद्ध जो आखिरी सांसें छोड़ने वाला था, उस वक्त आनंद ने आके पूछा, उसके शिष्य थे, भगवान मैंने तो इतने दिनों से, इतने सालों से मैं आपके साथ था, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब तक एनलाइटनमेंट नहीं पाया। मैं जो ज्ञान प्रकाश जो है आप बोल रहे हैं, आप बोलते हैं, तो वो नहीं पाया मैंने अपने अंदर।
तो मुझे कुछ ऐसा दे के जाइए कि मैं वो एनलाइटनमेंट पा सकूं, वो ज्ञान की प्रकाश मेरी जिंदगी में पा सकूं। और बुद्ध ने कहा, अप्पो दीपो भव। ये पाली लैंग्वेज का है, पाली भाषा का है। इसका अर्थ कोई भी होने दो, उसके दिया उन्होंने खुद जलाया। हम सभी लोग घर में तो बहुत सारे दिया जला के रखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स, भगवान के सामने दिया जलाते हैं, बहुत सारे दिया जलाते हैं घर में। लेकिन अपने अंदर अंधेरा है। क्यों अंधेरा है? क्योंकि हम ये जो फार्मूला है, अप्पो दीपो भवा, कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। तुम्हारे दिया तुमको जलाना है, ये नहीं जान। तो जब जब मैं ये पढ़ना शुरू किया, मुझे एक समझ में आया कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो तुमको प्रकाश में लेके जाना है, तुमको ही प्रकाश में लेके जाना है। कोई तुम्हारे अंदर प्रकाश पैदा ही नहीं कर सकता। बुद्ध भगवान ने भी यही प्रयास किया, बहुत सारे प्रयास किया बुद्ध भगवान ने। 5.5 साल प्रयास किया कुछ ना कुछ पाने की। वो बाहर ढूंढ रहा था। वो यही सोच रहा था कि मैं जो पाना चाहता हूं वो बाहर है। मेरी जिंदगी में जो ज्ञान की प्रकाश में लाना चाहता हूं वो मुझे बाहर से आना चाहिए। हर तरीके से प्रयास किया उन्होंने, बुद्ध ने, लेकिन वो सक्सेसफुली अनसक्सेसफुल रहा। ये सक्सेसफुली अनसक्सेसफुल क्या होता है? जब आप अनसक्सेस से कुछ भी नहीं सीखते, जो पराजय से कुछ भी नहीं सीखते, आपको जीत कभी भी ना नहीं प्राप्त कर सकते आप। बुद्ध ने सीखा उसके हर पराजय से। उन्होंने हर स्टेप पे पराजय होता गया। उन्होंने हर गुरु से पूछता था, मुझे ये नहीं चाहिए और कुछ चाहिए। और वो गुरु बोलते थे, जो तुम चाहते हो वो मेरे पास भी नहीं है, तुम आगे और जाओ। सो उसी तरह उन्होंने हर तरीके की साधना की। लेकिन जब उन्होंने हर तरीके की साधना से उन्होंने जो प्राप्त करना चाहता था वो प्राप्त नहीं किया, उसके बाद उन्होंने बैठ गया एक जगह पे। कंप्लीट एम्प्टी हो गया उसकी माइंड। उन्होंने आंखें बंद कर लिया और बैठ गया। वो स्थिति में उन्होंने सब कुछ देख लिया। उसके पूरे पिछले जन्म पूरे जो भी थे वो देख लिया। इंसान की जिंदगी में दुख, वो दुख क्यों है? उनका उत्तर मिल गया। बुद्ध को उत्तर मिल गया। इंसान मर रहा है, उसका उत्तर भी मिल गया। क्यों मर रहा है? कोई गरीब है, कोई अमीर है, इंसान की जिंदगी ऐसा क्यों है? हर प्रश्न का उत्तर मिल गया बुद्ध को। जैसे ही उन्होंने वो स्थिति से बाहर आ गए, उन्होंने कहा, अब मैं अपने आप को जान लिया, अब मैं बुद्धि पा लिया।
अब मैं बुद्ध हूं, अब मैं प्रकाशित। तो बुद्ध के अंदर ऐसा कौन सी प्रकाश आ गया है? उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने क्या जाना, उन्होंने उस थोड़ी सी समय में हर प्रश्न का उत्तर मिल गया उनको। इंसान दुखी क्यों है, उसका उत्तर मिल गया। तृष्णा, इच्छाएं, अनलिमिटेड डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स। और वो डिजायर्स भी मेरे जिंदगी में कोई आके पूरा करना है, मैं पूरा नहीं करूंगा, उसके लिए मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा। और वो तृष्णा की कारण होती है अज्ञान। और अज्ञान कब दूर होगा? तब बुद्ध को एक उत्तर मिल गया, ध्यान। तो बुद्ध ने ध्यान की साधना, जो बुद्ध ने यही सोचा था, मैं तो अपने आप को जान लिया, लेकिन एक आम इंसान वो कैसे जाने? तब बुद्ध के अंदर से एक आवाज आया था, और वो है आनापानसति। आना यानी उच्छ्वास, आपाना यानी निश्वास, सती यानी उससे जुड़े हुए रहना। वही आनापानसति को पत्री जी ने श्वास के ऊपर ध्यान बोल के एक सरल तरीके से अपने को दिया है, जब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी इस मूवमेंट को शुरू किया था। तब से लाखों लोग अपने दिया को खुद जलाया। पत्री जी हमेशा यही कहते हैं, नो डिपेंडेंसी एट ऑल। खुद के पांव के ऊपर खड़े होना है। लेकिन हम सब लोग यही सोचते हैं कि हे भगवान मेरे बेटे को नौकरी देना, हे भगवान मेरे बेटे की शादी करना। आपके बेटे को नौकरी उनकी काबिलियत पे मिलेगा, उनको उसके लिए प्रयास करना है, वो नौकरी के लिए। अगर आपके बेटे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी प्रयास नहीं किया, कुछ भी कोशिश नहीं किया, तो नौकरी कैसे मिल सकती है? तो आपकी बेटे को उसकी नौकरी खुद को पाना है। यहाँ पे कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। अपो दीपो भव। हर आत्मा की दिया खुद को जलाना है। हर आत्मा की दिया जो है। और हम हमेशा डिपेंडेंसी पसंद करते हैं। डिपेंडेंस, हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे ये देना, भगवान मुझे वो देना। और वो जो डिपेंडेंसी, वो जो पराधीनता होती है, वो अंधेर से भरा हुआ जिंदगी होती है। और वो उसकी जिंदगी में प्रकाश नहीं होता। शायद उसकी जिंदगी में पैसा हो, शायद उसकी जिंदगी में ऐशो आराम हो, लेकिन उसके जिंदगी में प्रकाश नहीं रहता। वो हमेशा उसकी जिंदगी एक अंधेरे में जीता है इंसान, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही सोचता है कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में नष्ट हो रहा है, वो दूसरे के वजह से हो रहा है। और जो कुछ भी मैं मेरे जिंदगी में पा रहा हूं, वो मेरे वजह से हो रहा है। मैं भी ऐसा ही सोचता था। मुझे समझ में नहीं आया था।
जब मैं अप्पु दीपो के बारे में जानने की प्रयास किया, कोशिश की, हर महात्मा, हर संत ने यही कहा, हर संत ने यही कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, स्वयं तुम अपने उद्धार करो। और श्री कृष्ण ने भी यही कहा, उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मन बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। तो इसका अर्थ क्या है? उद्धरेत आत्मनात्मानम, हे अर्जुन, तुम्हारा उद्धार तुम खुद को करना है, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। और तुम अपने आप को कभी कम नहीं समझना, आत्मानम अवसादयेत, कभी कम नहीं समझना, क्योंकि वही आत्मा तुम्हारे बंधु होती है और वही आत्मा तुम्हारे शत्रु भी होती है। हम बहुत सारे जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पाप करते रहते हैं, जो हिंसा की जिंदगी बिताते हैं, जो हर प्राणी को काट के खाते हैं। वो पाप होता है, उसका कर्म उन्हें भुगत के ही रहेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगली जन्म में। वो पाप कोई नहीं निकालेगा आपके पास से। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। यहाँ पे कोई किसी के पास भी जाके शरण मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्री जी हमेशा यही कहते हैं, तुम स्वयं भगवान हो और वो तुम भूल गए हो। ध्यान के जरिए वो हम याद कर सकते हैं, हम वो जान सकते हैं कि हाँ, मैं भगवान। हम सब ये तो बोलते हैं हम भगवान के बेटे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। हे भगवान, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हमारे थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा दे दो, हमारे ख्याल रखो थोड़ा। भगवान के बच्चे कौन होते हैं? मुझे ये एक समझ में नहीं आता। भगवान के बच्चे भगवान तो होते हैं, जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होती है, घोड़ा का बच्चा घोड़ा होता है, वैसे भगवान के बच्चे भगवान होते हैं। तो पत्री जी हमेशा यही कहते हैं कि मैं आपको जो ज्ञान दे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिखा नहीं सकता। अगर आपको श्रद्धा है तो आप सीखेंगे, अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। क्योंकि एक क्लास होता है, क्लासरूम में जो टीचर होते हैं, वो टीचर हमेशा एक ही स्थिति पे कहती है, क्लास पूरा, वहां पे जो भी 30-40 लोग होते हैं वो सब लोगों के लिए एक ही स्थिति पे कहती है, लेकिन उनमें से एक होता है पास और एक होता है फेल। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी श्रद्धा, उसकी सबूरी, उसकी श्रद्धा और उसकी सबूरी वही होती है। उससे ही उन्होंने नहीं तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, हे सरस्वती माता, तुम मुझे पास कराओ। एक सिंपल सी बात आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या आप क्रिकेट बैट सामने रख के, वो क्रिकेट बैट से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप, हे बैट मुझे बैटिंग सिखा दो, तक क्या आप सीख सकते हैं बैटिंग? नहीं। आप पुस्तक वहां पे रख दिया और आप पुस्तक से
प्रार्थना कर रहे हैं, पुस्तक मुझे पास कराओ। हमेशा यही होता है ना, भगवान के पास पुस्तक लगाते हैं। आपने भी बचपन में लगाया होगा, जैसे परीक्षा होती है, एग्जाम होती है, उस दिन पहले हम वो पूरे पुस्तक भगवान के पास लगाते हैं। वही होता है ना। मैंने भी किया था, मेरे पापा ने बोला, मेरे पिताजी बोले थे, मेरे माता बोले, तो तुम भगवान के पास पुस्तक रखो, तुमको विद्या आ जाएगी। तो मुझे एक हैरान जैसा दिखता था, कैसे आएगा, मुझे तो पढ़ना चाहिए, तभी मैं पास हो जाऊंगा जिंदगी में, नहीं तो नहीं। अगर आपको फ्लूट सीखना है, पत्री जी तो बहुत बढ़िया फ्लूट सिखाते हैं, बहुत बढ़िया फ्लूट प्ले करते हैं। अगर आपको फ्लूट सीखना है तो आप फ्लूट की प्रार्थना करेंगे, तो आपको फ्लूट आ जाएगा क्या? नहीं, किसी को भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। प्रार्थना नहीं होता, प्रार्थना से कुछ भी नहीं पा सकते। साधना चाहिए, साधना साधना साधना। बुद्ध ने भी यही किया था। यहाँ पे देखिए, एक बार समझने की कोशिश करेंगे, कितने प्रार्थना कर रहे हैं हम। बहुत सारे प्रार्थना, जैसे सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं। हम यही बोलते हैं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाओ, मुझे अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जाओ, मुझे मृत तत्व से अमृत तत्व तक लेके जाओ। क्या ये सही है? यहाँ पे लेके जाने वाला कोई नहीं है, स्वयं आप, स्वयं आप आप ही जाएंगे, क्योंकि ये आपकी आत्मा की सफर है। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, उसके जिम्मेदारी सिर्फ आप है। पूरी दुनिया में देखिए ना, बहुत सारे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, हर कोई प्रार्थना कर रहे हैं। अब इतने प्रार्थना के बावजूद उन्हें तो उसकी जिंदगी तो आनंद में रहना चाहिए, लेकिन आनंद में नहीं है, दुख में है ना, तनाव में है, बहुत तनाव में है। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना को छोड़ के साधना को अपनाओ। साधना, वो कौन सी साधना है जो आपकी जिंदगी, आपके अंदर जो अंधेरा है, अंदर अंधेरा जाने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। आपके अंदर दिया जलाना चाहिए, और वो दिया जलती है ध्यान साधना से। ध्यान साधना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। ध्यान साधना से ही अपने जिंदगी में रोशनी आ सकती है। मेरा जिंदगी भी वैसा था, जिधर भी देखो उधर अंधेरा, किधर भी रोशनी नहीं था। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर किसी को एक मुश्किल की घड़ी में भगवान याद आते हैं, तो मुझे भी वो भी याद नहीं आता था भगवान, तो मैं क्या करना। जिधर देखो उधर अंधेरा, मैं क्या करना, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जिंदगी को खत्म करने के लिए सोचा। लेकिन जब मैंने पत्री सर से मिला, उसकी जो पत्री सर के जो विजडम है, उसको समझने की कोशिश किया मैंने, तब समझ में आ गया
अरे बाबा, कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता, तुम स्वयं तुम्हारा उद्धार कर सकते हो। सारे ब्रह्मांड में कोई भी किसी का नहीं, दिया नहीं जला सकता। ये तो भगवान बुद्ध का परम संदेश था। जब ये मुझे समझ में आ गया, तब तक मैं जो बोलता था, तब तक मुझे जो गुस्सा था मेरे अंदर, अपने आप के ऊपर भी गुस्सा था। मैं क्यों मेरा जिंदगी नहीं बदल पा रहा हूं? क्यों? उस तनाव की वजह से पीना शुरू हो गया, खाना शुरू हो गया, सब कुछ एक राक्षस जैसा बन गया था। लेकिन जब मुझे ये समझ में आ गया, तब मेरे अंदर एक सोच उठा, एक विचार उठा, हाँ, ये तो सही है। मेरा जो कर्म है, उसका फल मैं इस जीवन में मैं भुगत रहा हूं। तो मैं किसी और को इसके लिए दोषी कैसे ठहराऊं? कैसे दोषी बोल सकता हूं? क्योंकि आई क्रिएट माई ओन रियलिटी। मेरे जिंदगी का मैं खुद जिम्मेदार हूं। कोई जिम्मेदार नहीं है, ना माता पिता है, ना भाई बहन है, ना पति पत्नी है, ना दोस्त है, कोई नहीं है। कोई भी कुछ भी हो रहा है आपकी जिंदगी में, आपकी कर्म की वजह से ही हो रहा है। शायद हमको पता है या नहीं, लेकिन हो रहा है। जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा था ना, एज यू सा सो यू रीप। जो आप बीज लगाएंगे, वही फल पाएंगे आप। दूसरा कैसे पा सकते हैं आप? नहीं, नहीं पा सकते। सो जैसे अपना कर्म होता है, वैसे ही अपना जीवन होता है। हमको कैसे कर्म करना चाहिए जीवन में, कैसे अपनी जिंदगी को बिताना है, जीवन को जीना है। आप आज आप अपनी जिंदगी में जीना नहीं है। हम तो जीवित है, लेकिन जीवन कहाँ पे है? वहां तनाव, 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 ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, लोभ, मोह, सबसे भरा हुआ है जिंदगी। तो इन सब गार्बेज में तो हम वो दिया है चुपके, अपने अंदर दिया है चुपके, तो उसको जलाना है। तो वो पहले ये गार्बेज को क्लीन करना है, वहां पे ध्यान सहायता करती है आपकी। विवेकानंद जी कहते हैं ना, यूर माइंड इज नॉट डस्टबिन। तुम उसको कचरे से क्यों भर रहे हैं आप? सारे आध्यात्मिक ज्ञान का सारांश एक ही है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। तुम जो बीज लगाया, उसका फल तुम खा रहे हो, बस उतना ही, और कुछ नहीं। और वो बीज होता है कर्म। इसलिए सबको अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। और वो बुरा कर्म में पहला आता है किसी मासूम जानवर को अपने खाने के लिए मारने की जिम्मेदारी होना। इतना लंबा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सब लोग बोलते हैं मैं तो नहीं मार रहा हूं, कोई मार रहा है तो मैं खा रहा हूं, इसमें मेरा गलती क्या है? आप वजह तो बन रहे हैं। वो कर्म आपको उसका फल जरूर मिलेंगे आप। अब ये समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता। लेकिन एक जन्म ऐसी आ जाती है, तो ये सब कर्म का फल अपने को भुगतना पड़ता है। जाने या अनजाने में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, मैं कौन सा जन्म का पाप इस जन्म में भुगत रहा हूं। बोलते हैं ना, कौन सा जन्म का पाप है मैं भुगत रहा हूँ इस जन्म में।
इस जीवन में, तो जाने या अनजाने में कहते हैं वो सही है। अगर आप जानो या ना जानो, आप पूरी जिंदगी एक कमरे में बैठ के बिता दिया अंधेरे में, और आप रो रहे हैं मेरे जिंदगी में रोशन नहीं है, ये कैसे लगेगा सुन के? तो जाके बोलेंगे दरवाजा है ना वो तो खोलो, रोशनी अपने आप अंदर आ जाएगी। लेकिन मैं वे रूम में बैठ रहा हूँ, मैं सब लोगों को गालियां दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, मेरा जिंदगी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं। हाँ, थोड़ा सा कुछ मिल सकता है, जो भी अपने पिछले जन्म का कर्मों का फल होता है, थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। जैसे कुत्ते की दुम होती है, वो आप जब तक स्ट्रेट करके रखेंगे तब तक स्ट्रेट ही रहेगा। हम खुशी हो जाएंगे, वाह देखो इससे स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया, इसको स्ट्रेट कर दिया। सब लोग तालियां बजाएंगे, वाह स्ट्रेट हो गया, क्या मैजिक कर दिया आपने, सब लोग बोलेंगे, क्योंकि वहां पे वो स्ट्रेट ही दिखता है। लेकिन जब आप उसको छोड़ देंगे तब, तो इसलिए पत्री सर ने जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट शुरू किया, तब एक एम्बलम बनाया था, जो सिंबल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का सिंबल बनाया था। और वो सिंबल में होता है बी ए लाइट unto yourself, और वो सिंबल में होता है एनर्जी विजडम कॉन्शियसनेस, एनर्जी विजडम कॉन्शियसनेस। ध्यान से एनर्जी हम लेंगे, वो भी आनापानासति ध्यान से। मैं ये क्यों कह रहा हूं आनापानासति, आपके श्वास के ऊपर ध्यान लगाना, ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पत्री जी ने यही कहा कि यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, आपकी श्वास ही आपके गुरु है। तो आप आपके गुरु के पास बैठ जाइए, गुरु आपके बाहर नहीं है, आपके गुरु तो आपके अंदर है। तो वो गुरु के पास आप बैठ जाइए, और वो गुरु आपको अंधेरे से रोशनी तक लेके जाएगा। वो गुरु आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाएगा, और वो गुरु आपको ये बताएगा कि आप अमर हो, क्योंकि आत्मा तो कभी नहीं मरती। आत्मा तो खाली शरीर छोड़ देती है, वो सच्चाई समझ में आ जाएगा कब? जब हम वो गुरु के पास बैठेंगे, अपने सांसों के गुरु के पास, सांसों के संगत में रहेंगे, तो वह सांसों का दरवाजा खोल दीजिए आप। जैसे दरवाजा की दो ये होते हैं प्लेट्स, वैसे सांसों को भी एक उच्छ्वास और निश्वास, उसको खोल दीजिए, उसको सहज तरीके से होने दीजिए, तब आपके अंदर रोशनी आ जाएगी। एक बार रोशनी आ गई तो आप पूरा सच्चाई देख सकते हैं। आपकी जिंदगी में ये घटना क्यों घट रही है, इसका वजह क्या है, कारण क्या है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे रोशनी है। जब तक हम ध्यान नहीं करते, अपने जिंदगी में रोशनी नहीं आता, है ना? तो हर किसी को
अपने जो अंदर दिया है उसको खुद जलाना है। वही भगवान बुद्ध का आखिरी संदेश। अब लाखों पिरामिड मास्टर्स ध्यान की साधना से अपने दिया को खुद जला रहे हैं। तो हम भी ध्यान की साधना शुरू करते हैं और हम भी यही जानेंगे कि अप्पो दीपो। पत्री जी पूरे आध्यात्मिक शास्त्र को 2 ही सूत्र में बताया। 2 ही सूत्र पूरे आध्यात्मिक शास्त्र। और वो जो पहला सूत्र है महाध्यान सूत्र। महाध्यान सूत्र। महाध्यान सूत्र क्या है? आनापानसति। जब आप और आप आपके सहज उच्छ्वास निश्वास के साथ जुड़े रहेंगे। पत्री जी ने यही कहा, आनापानसति, नो चैंटिंग ऑफ मंत्रास, नो किसी रूप की पूजा नहीं, किसी को आवाहन नहीं करना चाहिए, किसी नाम को बुलाना नहीं चाहिए, किसी का भी नाम होने दो, बुलाना नहीं चाहिए, किसी को भी आवाहन नहीं करना चाहिए। वही हो रहा है ना वहां पे, चांटिंग ऑफ मंत्रास। ओम नमो नारायणाय, चांटिंग ऑफ मंत्रास इज इक्वल टू आवाहना। सो पत्री जी ने यही कहा, सब को छोड़ दो और सांसों के ऊपर ध्यान लगाओ। सांसों के ऊपर ध्यान लगाओ, सब कुछ छोड़। देन यू विल रिसीव कॉस्मिक एनर्जी। ध्यान नम निर्विषय मनहा, जैसे पतंजलि ने कहा, ध्यान की साधना से मन निर्विषय होता है, मन शून्य होता है। जब मन शून्य होता है आपके अंदर, वो विश्वमय प्राण शक्ति का प्रवाह होगा। वो विश्वमय प्राण शक्ति से आप हेल्थी रहेंगे और मन की प्रशांतता मिलेंगी और आप अपने आप को जान सकते हैं। आप अपने आप को जानने के लिए कौन रोक रहा है इस पूरे दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में? स्वयं आप। क्योंकि आपकी जो सोच और विचार यही समझते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं जान सकता। वो तो बुद्ध था, वो तो पत्री जी था, वो लोग तो कारण जन्म थे। वो लोगों का जन्म तो किसी कारण की वजह से हुआ। अरे बाबा, हम यही सच है कि हमारा जन्म का भी एक कारण है, लेकिन हम नहीं जानते, बस उतना ही। जब ध्यान करेंगे हम वो कारण को जानेंगे, हम इस धरती पे क्यों आए। सो वो जानने के लिए पहला महासूत्र, महाध्यान सूत्र आनापानसति। पत्री जी ने जो 18 प्रिंसिपल्स दिया है, उसमें पहला सूत्र आनापानसति। सो वो आनापानसति को अपनाएंगे, सांसों के संगत में रहेंगे, सांसों के साथ दोस्ती करेंगे। दूसरा सूत्र है महाज्ञान सूत्र। व्हाट इज महाज्ञान सूत्र? ज्ञान, दूसरा ज्ञान सूत्र क्या है? वो ज्ञान सूत्र है, यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। आप आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, स्वयं आप जिम्मेदार है। बुद्ध का संदेश था वही है ना। बुद्ध ने कहा, आनंद, मैं तुम्हारा दिया नहीं जला सकता। अगर चाहे तो बुद्ध बोल सकता था, मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भेजूंगा वहां से, कुछ एनर्जीज भेजूंगा वहां से। क्या बुद्ध ये नहीं बोल सकता था? ये नहीं कह सकता था आनंद से? वो तो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, कह सकते थे आनंद से, मैं ऊपर जाने के बाद तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ भेजूंगा। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। आनंद, आनंदा अप्पो दीपो भवा।
तुम्हारे दिया को खुद जलाओ। तब आनंद को समझ में आ गया उसको क्या करना चाहिए। उन्होंने बैठ गया ध्यान में। देन उन्होंने भी एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया। उन्होंने भी अपने जीवन में प्रकाश ला लिया। वो आहो वो होती है प्रकाश, वो बाहर की प्रकाश नहीं होती, वो अंदर की प्रकाश होती है, और वो होती है आत्मा की प्रकाश। तो इसलिए मित्रों, हम सभी को अपने दिया को खुद ही जलाएं। भगवान बुद्ध का संदेश अप्पो दीपो भव, ये सूत्र को आजमाएं। सब ध्यान करेंगे और अपने जीवन का दिया खुद जलाएं। सो थैंक यू सो मच कृष्णा जी, आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मुझे कुछ आप लोगों के साथ शेयर करे अप्पो दीपो भव के बारे में। थैंक यू सो मच। ब्रह्मर्षि पितामह पत्नी जी को अनंत कोटि आत्म नमन से आप सर सभी मित्रों को धन्यवाद। थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच सर। इतना अद्भुत रूप में आपने इस सेशन लिया है। अपो दीपो भव, हम बहुत बार भूल जाते हैं। हम सभी हमको कोई और मास्टर आके कुछ बोले, कोई और मास्टर आके हमको कुछ सिखाए, ऐसे ही पूरा जिंदगी, हमारी जिंदगी ऐसा ही हो। लेकिन ये अपो दीपो भव वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो बुद्ध ने जो बताया है, और पत्री सर इतना सालों से हमको सिखा रहे हैं, ये अगर ये एक कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ में आया, फिर हम भी बुद्ध बन। यस। हमको और कुछ कॉन्सेप्ट का जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अगर ये कॉन्सेप्ट को अगर हम हमारा माइंड से हमारा सोल तक हम उसको लिया, तो हम बुद्ध बन गए बस। हमको और और कुछ सेशंस करने का जरूरत नहीं है, और कुछ चीजें सीखने का भी जरूरत। थैंक यू सर। इतना बहुत एक इजी फॉर्म में इतना अच्छे से हम सभी खाना खा के बैठा है। शायद एक एक बहुत ही अच्छे से एक स्वीट जैसा, एक आइसक्रीम जैसा हम सबको एक ज्ञान दिया है। थैंक यू सो मच। तो अभी हम 5 5 मिनट हम किसी का क्वेश्चन है तो हम लेंगे। मास्टर्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और सर से पूछ भी सकते हैं। या आप लोगों को कैसे लगा है, एटलीस्ट उसके बारे में भी आप लोग बोल सकते हैं। कमलजीत मैम। सर सभी ध्यान में। हाँ बोलिए मैम। नमस्कार। नमस्कार। आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप वॉइस में भी चला सकते। मैं आपको बहुत नमस्कार करती हूँ नरेंद्र जी। आपका वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा, हेलो, अभी ठीक है? हाँ अभी आ रहे। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपको। नहीं, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके। ठीक है, आप शायद मोबाइल से ले रहा है या माइक से ले रहा होगा। हाँ, मोबाइल आवाज ठीक है। देखिए। चलिए, मैं नरेंद्र जी का आत्मा की यात्रा मैंने देखी थी। हाँ, हिंदी। तो नहीं, डिस्टरबेंस आ रहा है मैम। ओके ओके। हाँ, मैडम बोल रही है आपका आत्मा की यात्रा में आपका वीडियो देखी है, तो मैडम को वहां से बहुत अच्छा लगा बोल रही है।
तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस की वजह से वो पूरा बोल नहीं पा रही है। तो अगर कोई और मास्टर कुछ बोलना है, अनम्यूट कर सकते हैं और उसका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। नीतू मैम, वीना मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर बहुत अच्छा लगा आज का, तो एकदम बढ़िया, दिमाग में बात बिल्कुल बैठ गई। ये मैंने पहले भी पढ़ा था कहीं, अपो दीपो भव, बस पढ़ा था, मतलब क्लियर आज हुआ है। वेरी और गुड। मैं भी सोचती थी कि अपो दीपो भव क्या मीनिंग होगा, क्या मीनिंग होगा, पर क्लियर आज हुआ। वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बहुत अच्छे से मैडम। आपने बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने सर, थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सो मच। क्लियर हुआ। सर एक बात मुझे जाननी थी, यस मैडम जी, क्या प्लीज। क्या क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ध्यान फिर ना लगे? आजकल मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ध्यान पे मन ना लगे। मन है बहुत, पर बैठ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो जो डीप ध्यान में जाओ तो वो चीज नहीं हो पा रही आजकल कुछ दिनों से। ओके। तो मुझे लगा क्या सबके साथ ऐसा होता है या मेरे साथ ही हो रहा सबके साथ होता है मैडम जी, यही है? ये सर तो ऐसा क्यों सबके फिर साथ। होता है? सो इसके वजह बहुत हो सकती है मैडम जी। सो फर्स्ट तो जो आप आहार ले रहे हैं जी उसका असर हो सकता है, क्योंकि पहले हमको शाकाहारी बनना चाहिए फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग इज नॉन गार्लिक होना चाहिए, जी क्योंकि जो गार्लिक होती है आपके अंदर रजोगुण पैदा करती है, जी और रजोगुण आध्यात्मिक जो साधना होती है वो सही होने नहीं देती है। जी सर। एंड दूसरा होता है अपना जो साधना होती है, पहले पहले हम थोड़ा मासूम बच्चे से जैसे रहते हैं। जी पहले पहले हमको, हाँ मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे अभी तो सीखना है बोल के, लेकिन कुछ ही दिन साधना के बाद हमारे मन के अंदर ये ख्याल होता, हाँ मैं तो बहुत साधना किया, अब मुझे कुछ ना कुछ पाना है। सो वो पाने की इच्छा से आपके अंदर एक तरीके से तनाव पैदा होती है, मे और बी दिस इज द रीजन। कंपैरिजन शुरू होता है। उन्होंने ध्यान से ये पा लिया और मुझे अब तक नहीं पा रहा हूँ, क्यों? वो एक अपने एनर्जीज को कम करती है। और तीसरा, जो हम ज्यादा तक ध्यान करते हैं, आप ध्यान की साधना कैसे करते हैं मैडम? किसी वीडियो लगा के करती है या साइलेंस में बैठती है? सर मुझे साइलेंस में ही ठीक लगता है। जैसे ना वो गाइडेड मेडिटेशन में मुझे वो लगता है कि मैं ध्यान करूं या बात सुनूं। गाइडेड मेडिटेशन तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कैसे करूं। या तो जो कृष्णा सर का है ना, वो जो स्टार्ट करते हैं 10 बजे से, फिर उसके बाद म्यूजिक चलता है, वो मुझे फिर भी ठीक लगता है। ग्रेट और ग्रेट। कोई अगर गाइड किए जाए, कुछ बीच में बोलते रहो तो वो मैं बिल्कुल, मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। या सॉरी टू से। सो बातों के ऊपर ध्यान हो जाता है, ध्यान हो जाता है, बातों के ऊपर ध्यान हाँ होता है, जी, सांसों के बस ऊपर बातें ध्यान नहीं सुनने लग होता। जाती हूँ। हाँ सो वो थर्ड रीजन है। और फोर्थ रीजन ये होता है, हम नेगेटिव बातें करते रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक अपने आप के बारे में नेगेटिव सोचते रहते सर, हैं। क्या फिर से नेगेटिव नेगेटिव अच्छा, बातें नहीं ये करते भी रहते हैं। नहीं। वो नेगेटिव बात बोले हाँ, तो मैं ये नहीं ओके कर ओके सकता, ओके मैं वो नहीं कर ओके। सकता, ऐसा नेगेटिव बातें करते रहते हैं। हाँ, उससे भी एनर्जी कम होती है। हम्म
तो वही बात करे जो आपको एनर्जी बढ़ाती है, आपकी एनर्जी। वही बात करे जो आपके मन को सुकून देती है। तो ये Right. थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए मैडम। और द फिफ्थ वन इज, आप ये जो कह रही हैं मुझे बहुत ख्याल आते हैं, वो ख्याल नहीं आ रहे हैं, एक्चुअली वो ख्याल जा रहा है, क्लीन हो रहा है, Okay. क्लीन हो रहा है। तो आपको ये Okay. डाउट आ जाएगा कि मैंने तो एक साल पहले उसके ऊपर गुस्सा किया था, मैंने तो एक बार गुस्सा किया था, लेकिन वो मुझे ध्यान में बैठने के बाद बार बार क्यों याद आ रहा है? इसका वजह ये है कि आपने उतने बार उसके बारे में सोचा। एक एक सोच आपके अंदर जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में है, एक ही बात के बारे में हम 100 बार 1000 बार सोचते रहते हैं, तो वो सब आपकी सबकॉन्शियस माइंड में गार्बेज बन के बैठती है। ध्यान और श्वासों की साधना वो आपके मन की गार्बेज को क्लीन कर रही है, वो जा रहे हैं एक्चुअली। Okay. सो इसको आपको समझ में आने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल बोलता हूँ। आप घर के अंदर बैठ के हैं, तो मैं आपके घर के अंदर आ रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? नरेंद्र जी आ रहे हैं, है ना? जी। और कृष्णा जी बाहर बैठ के हैं, तो कृष्णा जी क्या कहेंगे? वो जा रहा है। राइट। तो सच क्या है इसमें? मैं आ रहा हूं या जा रहा हूं? मेरे लिए तो आ रहे हैं, और कृष्णा जी के लिए तो जा रहे हैं। जा रहे हैं। तो आप जहां पे है वो स्थिति निर्भर करता है, वो स्थिति से आपको सच्चाई के बारे में पता चलता है। और ध्यान जो स्थिति है एक आत्म स्थिति है, उसमें ख्याल क्लीन होते हैं, जाते हैं, ख्याल नहीं आते। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि जब से मैं आंख बंद कर रहा हूं मुझे बहुत सारा ख्याल आ रहा है। अब जैसे मैं बाहर जा रहा हूं आपके घर के अंदर से, तो आप क्या है कहेंगे? नरेंद्र जी बाहर जा रहा है। और कृष्णा जी क्या कहेंगे? वो आ रहा है। सो आपके मन से जो भी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में गार्बेज है वो जा रहा है एक्चुअली, वो नहीं आ रहा है। तो धीरे 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 ये सब प्रिकॉशंस लेते हुए आप ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी ही आप शून्य स्थिति तक पहुंच सकती है। ओके ओके सर, आहार तो मेरा बिल्कुल बहुत कम ही है, एक तरह से मैं बोलूं, क्योंकि मैं दिन में भी बस दिन में एक बार खाया, सुबह हल्का फुल्का लिया, रात को तो कुछ नहीं खाते हम लोग, सूप ले लिया या फिर मिल्क ले लिया। और नेगेटिव भी अपने लिए नहीं सोचती, वो भी बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि लग रहा है कि और कुछ पाने की इच्छा है, तो मे बी। वो तो हर किसी में होगा, लेकिन इससे पहले, इस जन्म से हाँ पहले, जी। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, कई जन्मों अच्छा। का जो कर्म होता है, जो वो अपने अंदर रहती है, अपने आत्मा के साथ आती है। ओके। ध्यान से वो हाँ जी। पूरा हाँ। क्लीन होता है। कृष्ण ने क्या कहा मैडम? ओके। ज्ञानाग्नि कर्माणा। वो ज्ञान कैसे आएगा? जो कर्म दग्ध होता है वो ज्ञान कहाँ से आएगा? ध्यान से ही आएगा। तो सिर्फ साधना करना चाहिए, ओनली साधना। आज नहीं तो कल वो हम प्राप्त करके ही रहेंगे। हाँ सर, मन को मैं बहुत समझाती हूँ कि एक दिन बिल्कुल मैं सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, सब हो जाएगा। कैसे नहीं होगा, ये अपने मन को मैं बोलती रहती हूँ, वही वो ऐसा नहीं है। समझाने में
आप पाने की इच्छा बहुत रखते हैं। एक जगह पे एक मास्टर ने कहा, इस दुनिया में मोस्ट सफरिंग पर्सन कौन है बोले तो पॉजिटिव थिंकर्स। नहीं मोस्ट समझी सर, क्या सफरिंग बोले? पर्सन हाँ, कौन? पॉजिटिव थिंकर्स, वो हमेशा पॉजिटिव सोचने में लगा हुआ रहता है, अच्छा, हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन उसके अंदर से जो छुपा हुआ है नेगेटिव थॉट्स, उसको क्लीन करने की ऊपर उसका नजर नहीं रहता। पहले वो क्लीन होना चाहिए। आप अंधेरे से कितना भी फाइट करो मैडम जी, अंधेरा तो नहीं जाएगा। सिर्फ रोशनी को एक हाँ, चिंगारी को जलाए तो वो अंधेरा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अंधेरे से लड़ाई हो रही है, अज्ञान से लड़ाई हो रही है। लड़ाई नहीं करना चाहिए, ओके, सांसों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो कुछ भी ख्याल आए या जाए, आए या जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। बस मैं और मेरा श्वास, मैं और मेरा श्वास, और कुछ नहीं। थैंक यू सर, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, थैंक यू सो मच थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। सर मैं अपना थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर को। बहुत अच्छे से इतनी सरल तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी को समझ में नहीं आया होगा तो हो ही नहीं सकता। और सारे लोगों की दिल की बात ही सर ने बता दी, जो नॉर्मली हम करते हैं और किस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो भी सर ने बता दिया कि अपनी चेतना के साथ, अपने मन के साथ हमें कैसे रहना है और कैसे अपनी सांसों के साथ पूरी तरह से जीना है, ध्यान भी लगाना है। तो ये सर, आई एम एक्चुअली एक्सप्रेसिंग माय डीप ग्रैटिट्यूड टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू फॉर दिस मैडम, विजडम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? ठीक है।